प्रश्नावली 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा प्रश्नावली 13.6 तक हमने सवाल कंप्लीट कर लिए। अब 13.7 में हम सीखेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन से संबंधित सवाल है इसमें। तो सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसका बेसिक बताया था तब आपको सभी सूत्रों के बारे में अच्छी तरह से समझाया था। बताओ शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए ध्यान लगाइए, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, बड़ी आसानी से सभी सवाल समझ में आएंगे। पहला देखो, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, देखो पहले में दो सवाल है, जिसकी त्रिज्या तो कितनी है 6 और ऊंचाई कितनी है 7, और दूसरे में त्रिज्या कितनी है 3 और ऊंचाई कितनी है 12। देखो शंकु जानते हो ना, शंकु कैसा होता है? ये है आपका शंकु भाई, ठीक है, ये शंकु है भाई। अब देखो इसकी त्रिज्या होती है ये वाली, ये यहां से लगाकर यहां तक, बताओ कितनी है 6 सेमी। ऊंचाई होती है ये, ऊंचाई में से 90 डिग्री पे होती है भाई, ये वाली कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इसका ज्ञात करना है आयतन। क्या ज्ञात करना है? देखो हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। बिल्कुल आसान है यदि आपको सूत्र याद है तो। बताओ बेटा सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का तो पाई का मान 22 बटा, त्रिज्या कितनी है 6 इंटू 6, ऊंचाई कितनी है 7। ठीक है, 7 से 7, 3 से 6 कट गया, देखो क्या आया 22 इंटू 6 दूनी 12, गुणा करो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किसमें आता है? आगे समझ में? पहला हो गया। दूसरे में भी सेम यही है, ठीक है। यहां भी हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। बताओ बेटा सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप सवाल करोगे बार बार सूत्र सवाल में लिखोगे ना तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/3 का तो 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5 इंटू 3.5, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं भाई। और ऊंचाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 12। अब देखो काटेंगे, 7 पंजे 0.5 बार, 7 पंजे 35, 0.5 बार, और 3 से कट गया, 3 चौको 12 कट गया। अब गुणा करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, गुणा बहुत ही आसान है। 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा होता है ना। अगर 0.5 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो संख्या क्या हो जाती है? आधी। क्या हो जाती है? तो 0.5 को 4 से गुणा करो 2, 4 का आधा कितना हो गया 2 को किससे गुणा करेंगे? 3.5 है, 3.5 का दुगुना 7, 7 को किससे गुणा करेंगे? 22 7 154, कितना आ गया? समझ में आया? देखो ये हो गया 22 इंटू, देखो मैंने क्या कहा, 4 को इसे गुणा करेंगे 2 को 3.5 से, 3.5 का दुगुना 7, और 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। आगे समझ में? उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2 में भी आपको आयतन ही ज्ञात करना है। देखो ध्यान लगाओ क्या लिखा है? शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या तो दे रखी है 7 और तिर्यक लंबाई कितनी दे रखी है 25। ये तिर्यक लंबाई है, तिर्यक लंबाई कहो या तिर्यक ऊंचाई कहो, एक ही बात है, तिरछी ऊंचाई है ये। और दूसरे में देखो ऊंचाई दे रखी है 12 और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। अब यहां पर हमें ज्ञात करनी है धारिता। धारिता और आयतन एक ही बात है। देखो ध्यान लगाओ कैसे, देखो ये एक शंकु के आकार का बर्तन है भाई। शंकु के आकार का क्या है बेटा? अब देखो इसके में क्या दे रखी है त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या ये कितनी है 7, और तिर्यक ऊंचाई ये वाली, ये है ना तिरछी ऊंचाई, L बराबर ये 25 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी है।
अब हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। बताओ क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। बताओ बेटा सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब याद ध्यान दो, अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो आपके पास एक तो क्या होनी चाहिए? एक क्या होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए त्रिज्या, एक होनी चाहिए। हमें त्रिज्या तो दे रखी है, क्या ऊंचाई दे रखी है? ऊंचाई हमें करनी पड़ेगी। अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ऊंचाई होती है हमेशा 90 डिग्री पर। ये वाली हाइट, ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, देखो इसमें दे रखी है तिरछी ऊंचाई दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है ये वाली ऊंचाई। तो यार 90 डिग्री का कोण है, बताओ ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और मैंने बताया भी था, तिर्यक लंबाई ज्ञात करने का सूत्र बताया था तुम्हें, बेसिक में बताया था ना। तो देखो लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? अगर मान लो ये एल ज्ञात करना होता तो बताओ एल कैसे ज्ञात करते हैं? एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजते काय में चल जाएगा। अब यहाँ में एल ज्ञात नहीं करना है, यहाँ क्या ज्ञात करना है? एच। ये आर है, ये एल है, एच ज्ञात करना है ना। तो इस आर का इधर क्या कर दो, बताओ क्या बनेगा? एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया? अंडर रूट। समझ में आ गया? तो देखो एच का तो एच, बताओ बेटा एल कितनी है? 25 का स्क्वायर माइनस आर कितनी है? 7 का स्क्वायर। बताओ 25 का स्क्वायर 625, 25 को 25 से गुणा करो कितना आएगा? 7 का 49। एच का तो एच। अब बेटा देखो 625 में से कितना घटाओ तो ये बचेगा बेटा 576। कितना बचेगा? और 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। कितना होता है? इसका वर्गमूल होता है भाई आपके 24 सेंटीमीटर। तो बताओ ऊंचाई कितनी आ गई? 24 आ गई ना। अगर वर्गमूल याद नहीं हो तो वर्गमूल निकाल लो। 576 में किसका भाग जाएगा? 2 का जा रहा है ना। 2 दूनी 2 आटे 2 आटे, फिर 2 का 2 एकम 2 2 4 4, फिर 2 का 7 2, फिर 2 का 3 6, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9, अब 3 का 3, 3 का 1, जोड़ा बनाओ 1 2 3 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। आगे समझ में? कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ मान रखो 1/3 का तो पाई का मान, त्रिज्या कितनी है? इसमें थोड़ी दे रखा है पाई का मान, नहीं दे रखा है ना। बताओ त्रिज्या कितनी है बेटा? ये रही 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी आई? 24। अभी निकाले हमने 7 से 7, ये 3 से कट गया कितनी बार? 8 बार, 3 8 24। अब गुणा करो 22 का तो इंटू, देखो याद ऐसे कर लो 22 7 154 इंटू कितना? 8, गुणा करो 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 पंजो 40 और 3 हासिल का 8 एकम 8 4 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन देखो यहां पर आपको धारिता किसमें ज्ञात करनी है? लीटर में। किसमें बदलना पड़ेगा? बताओ क्या होता है? बताया था मैंने चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर। ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो बताओ इस सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो ये 1232 है। 1000 में 1 लीटर तो 1200 में 12 लीटर, मतलब भाग दे देंगे इसका। तो बताओ क्या आएगा? 1232 बटा 1000। 1000 में कितनी जीरो है? 3। तो पॉइंट कितने बाद लग जाएगा? 3 के बाद। तो आएगा 1.232 लीटर, ये आ जाएगा भाई आपके। आगे समझ में? कोई डाउट है किसी को? चलो भाई अगला दूसरा देखो। दूसरे में भी आपको आयतन ही ज्ञात करना है, धारिता।
दारिता कहो या आयतन, एक ही बात है। अब देखो ये है शंकु, ये क्या है भाई, शंकु। वैसे चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब इसमें दे रखी तिर्यक लंबाई, ये देखो एल, तिर्यक लंबाई ये हो गई बेटा, कितनी है 13, कितनी है, एक दे रखी ऊंचाई, ऊंचाई ये हो गई 90 डिग्री पे, ये 12 है, और क्या नहीं है, त्रिज्या में करनी है, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर आयतन ज्ञात करना है तो एक तो त्रिज्या रे क्या होनी चाहिए, ऊंचाई, ऊंचाई तो है, क्या नहीं है, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो ये अगर त्रिज्या निकालनी है तो एच का इधर क्या कर दो, तो बताओ बेटा आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया, अंडर रूट, समझ गए बात को। तो आर का तो आर, बताओ बेटा एल कितना, 13 का स्क्वायर, एच कितना 12 का स्क्वायर, बताओ बेटा 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से गुणा करोगे ना 169, माइनस 12 का 144, बताओ बेटा कितना बचा, 169 में से 144 गए 25, कितना बचेगा 25 ही बचेगा, 25 का वर्गमूल 5, तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई, आ गई। बताओ हमें ज्ञात क्या करनी है, शंकु की दारिता, दारिता कहो या आयतन कहो, एक ही बात है। बताओ सूत्र क्या है, 1/3, बार बार सवाल करोगे, सवाल में सूत्र का प्रयोग करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ बेटा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 इंटू पाई का मान, त्रिज्या कितनी है 5 इंटू 5, ऊंचाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 12। अब देखो 3 से कट जाएगा 12, 6 बार, अब थोड़ी कट रहा है, हाँ 4 बार, 4 × 12, 4 बार, अब थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा, गुणा करके 7 का भाग दे देंगे, गुणा कर लो भाई। तो देखो 50 25, 2500 को 100, 100 को 22 से किया तो 2200, 2200/7, समझ में आ गया ना। अरे भाई 50 25, 2500 को 100, 100 को 22 से किया तो 2200, अब 7 का भाग दे लो भाई, 7 × 21, कितना बचा 1, कितना हो गया 10, 7 एकम कितना बचा, कितना हो गया 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, अब भाग नहीं दे रहा, क्या लगाएंगे 20 हो गया, 7 दूनी कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 8 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किस में बदलना है, तो किसका भाग देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमने जानते हैं, तो ये आएगा 314.28, भाग किसका 1, कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3, यहां आ जाएगा 0.31428 लीटर, यह आ जाएगी इसकी दारिता। आगे समझ में, उतारो। देखो ये आप चाहो तो इसका आंसर आपकी जो बुक में थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, ये भी आंसर सही है, आपको उसमें भिन्न में दे रखा है, पॉइंट ऑफ नहीं दे रखा, तो ये आ गया, इसको आप किस में बदल दो, लीटर में। तो बताओ 2200/7 में किसका भाग देंगे, 1000 का, लीटर में बदल जाएगा ना। देखो 2 0 से 2 0, 2 से कट गया कितनी बार 11 बार, 2 से कट गया कितनी बार 5 बार, ऊपर तो कितना 11, 7 पंजो 35, क्या आ गया लीटर। ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर है, तुम्हारी किताब में ये दे रखा है, ठीक है, वो भी सही है, ठीक है ना। अब देखो भाई सवाल नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे, ध्यान लगाना बेटा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो और पाई का मान कितना लो 3.14, ठीक है। अब देखो हमें ऊंचाई दे रखी है, आयतन दे रखा है, क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या। पहले मैं त्रिज्या दे रखी थी, क्या ज्ञात करना था, अब आयतन से त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, अगर आप चित्र बनाना चाहो तो बना लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो ये है आपके शंकु है बेटा, अब इसका एक तो दे रखा है आयतन
और एक देखिए ऊंचाई, ऊंचाई होती है ये वाली 90 डिग्री वाली, और ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या में करनी है, ऊंचाई 15 है, और ये क्या दे रखा है, आयतन। तो देखो सबसे पहले ये लिखो, शंकु का आयतन बताओ बेटा कितना है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। अब शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र याद है, अब तो याद हो गया। बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 1570। 1/3 का तो पाई का मान जो इसमें का है वही लिखना है भाई। अब बताओ त्रिज्या में करनी है, ऊंचाई कितनी है, 15 बराबर 1570। देखो 3 से कट जाएगा 15 कितनी बार, 5 बार कट जाएगा। मान किसका ज्ञात करना है, आर का। तो ये सभी उधर क्या हो जाएंगे, गुणा में। तो बताओ बेटा आर स्क्वायर बराबर 1570 बटा 3.14 इंटू 5 हो गया ना। 5 से काटो, 5 3 15 और 5 3 15, 5 एकम 5, 4 पंजे 20 आ गया। अब देखो यहाँ 314, यहाँ 3.14, ये पॉइंट हटा दो तो कितनी जीरो लग जाएगी, 2। 314 का भाग 314 में तो एक बार पीछे 2 जीरो, 100 आ गया। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। स्क्वायर का क्या करेंगे, काय में जाता है, बताओ 100 का वर्गमूल, त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आगे समझ में। चलो सवाल नंबर 4, यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करना है, व्यास। देखो त्रिज्या तो आधी और व्यास दुगुना, ये पूरा व्यास होता है भाई ये। तो त्रिज्या ज्ञात होगी पहले और त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम यही है। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर त्रिज्या का क्या कर देंगे, दुगुना, तो क्या ज्ञात हो जाएगा, व्यास। देखो ये है शंकु, ठीक है ना, बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, बनाने में मजा आता है पर शंकु, ऐसे ये शंकु है भाई। अब इसकी ऊंचाई दे रखी, ये वाली ऊंचाई दे रखी है, और व्यास ये पूरा व्यास, ये हमें करना है बेटा। तो देखो शंकु का क्या दे रखा है, आयतन। शंकु का बताओ बेटा कितना है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बताओ शंकु का आयतन का सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। देखो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। 1/3 इंटू त्रिज्या हमें करनी है व्यास, इसका दुगुना कर देंगे व्यास आ जाएगा। ऊंचाई कितनी है, 9, ऊंचाई कितनी है, बराबर कितना, 48। ये कट गया कितनी बार, 3 बार। मान किसका चाहिए, तो 3 को आर से गुणा करेंगे, 3r स्क्वायर बराबर, गुणा है तो आर स्क्वायर बराबर 48/3। आर स्क्वायर बराबर काटो, कटेगा 16 बार। कितनी बार, स्क्वायर उधर जाएगा तो काय में जाएगा, अंडर रूट में। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई कितनी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास, व्यास डी। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अब व्यास करना है तो बताओ त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो 4 इंटू 2 तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। तो भाई आज यही करेंगे, फिर अगले बचे हुए सवाल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।